Assalamu alaikum. My name is Fazal Wahab. You're watching my YouTube channel. Question number 7, part B, and it has been given here. Yasser record the length of time he spent at work on each of 70 work days. The table shows the results. ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट फॉर्म में दिया हुआ है. बाज़ पेपर में कुछ और तरह से दिया हुआ है, बाज़ पेपर में कुछ और तरह से. यहाँ पे ये देखें कि ये जो चीज़ दी हुई है ये असल में इस तरह से है. 4 is less than t is less or equal to 6. इस तरह से 6 is less than t is less or equal to 7. 7 is less than t is less or equal to 7 whole 1/2 and so on. इस तरीके से ये दिया हुआ है. ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कहते हैं कंप्लीट द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा. अगर आप इसको इधर से देख लें तो ये आपको नज़र आएगा कि ये जो चीज़ है, देखें ये जो लेंथ दी हुई है ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि कुछ 10 दिया हुआ है, तो ये 2 आ रही है वैल्यू, 1 and 2. ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, 6 वैल्यू आ रही है. तो ये किस तरह से दिया हुआ, बाकी हमने कंप्लीट करना है. तो ये देखिए किस तरह से दिया हुआ, ये असल में ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉलम है ये वाला, और यहाँ पे हमारे पास टाइम है. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किस तरह से आती है, जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है उसका फार्मूला हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ. ठीक है, ये फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी. अब अगर हम इसको पहले वाले को देख लें तो पहले वाले हमारे पास क्या है, देखिए क्लास, ये देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 4 है. ये फ्रीक्वेंसी है 4 है, और क्लास विड्थ क्या है, 4 से लेके 6 तक 2 है. ठीक है, तो अगर हम इसको यू ले लें 4/2 इज इक्वल टू 2, तो इसलिए ये हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे ये वैल्यू 2 है. ठीक है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है. इस तरह सेकंड को अगर हम ले लें तो 6 to 7, देखिए फ्रीक्वेंसी 6 है और 1, तो इसका मतलब है कि क्लास विड्थ क्या है, 1 है. तो 6/1 इज इक्वल टू 6. तो ये देखिए ये जो पॉइंट है हमारे पास ये एग्जैक्टली 6 है ये वाला. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये 6 वैल्यू आ रही है. अब आ जाइए 7 to 8. तो 7 से लेके 7.5, क्लास विड्थ कितनी 0.5 है, तो हम इसको यूँ कर ले कि 9/0.5 इज इक्वल टू 18 वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो ये 18. अब हम इसको क्या कर लेते हैं, 7 to 7.5, ये 18 वैल्यू आ रही है हमारे पास. ठीक है, ओके, तो ये 7.5 ये हमारे पास ये पॉइंट है, और 18 वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो है ये वाली पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट है. अब इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, बल्कि हाँ ये पॉइंट आ रहा है. ठीक है, तो जब हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी. देखिए ये हमारे पास आ जाएगी, ये. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 7.5 to 8. तो ये भी 0.5 का आ रहा है और 23 से कर लेंगे तो 23 डिवाइडेड बाय जो क्लास विड्थ है वो 0.5 आ रही है, तो ये 46 वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो 8 तक ये हमारे पास 46, ये 40, ये 45, 46, ये वाला ये 46 है. ठीक है, ये 46 आ रहा है, बल्कि ये है ये 1 2 3 4 5 6, ये 46 आ रहा है. सॉरी, ये वाला 46 ये पॉइंट आ रहा है. ठीक है, इसको लेकर आइए 8 तक, 8 के साथ, तो ये 46 ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ जाएगा. इसको नीचे लेकर आइए, जो हिस्टोग्राम बन जाएगा कुछ इस तरह का बन जाएगा. सॉरी, थोड़ी सी ड्राइंग में कुछ गड़बड़ हो रही है थोड़ी बहुत, ये. ठीक है, तो ये लेंथ आप स्केल से करेंगे तो आपकी लेंथ जो है स्ट्रेट आ जाएगी. यहाँ पे मैं ड्राइंग पेन से कर रहा हूँ तो ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा, बराबर ये. ओके, अब दूसरा हमारे पास है वो 8 से लेके 8 होल 3/4. 3/4 का मतलब 7.5. ठीक है, सॉरी 0.75.
तो 8 से लेके 8.75 तक क्लास विथ 0.75 आ रही है और फ्रीक्वेंसी क्या है 18 है, तो 18 डिवाइडेड बाय 0.75। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो ये 1800 डिवाइडेड बाय 75 हो जाएगा। अब 25 के टेबल से कीजिएगा, 25 3 ज़ा 75, 25 7 ज़ा 175 एंड 50 25 2 ज़ा और 3 1 ज़ा 3 3 24 ज़ा 72, तो वी गॉट 24। ठीक है, अब 24 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये 21, ये 24, ये 1 और ओके इस तरह से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, और 8 से 8.75 तक ओके, तो 8.5 आ रहा है और 8.75 हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो 8 से लेके 8.75 तक इसको मिलाइएगा ये वाला, और इसको ये 1 2 दरमियान वाला पॉइंट ये कुछ आ जाएगा, इसको इसके साथ यूँ मिलाइएगा तो कुछ इस तरह का आपके पास ये हिस्टोग्राम बन रहा है। और लास्ट वन 10 है, तो और 8 होल 3/4 से लेके 10 तक है, इसका मतलब 1.25 हमारे पास उसकी विड्थ था। तो ये मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ये 10 डिवाइडेड बाय 1.25। ठीक है, 8.75 से लेके 10 तक ये है 1.25। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 1000 बन जाएगा, ये हमारे पास 125 हो जाएगा। 125 5 ज़ा 125 120 ओके 25 5 ज़ा 125 एंड 25 4 ज़ा 140 5 1 ज़ा 5 5 8 ज़ा 40। ठीक है, तो इससे वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 वैल्यू 8 क्या आ रही है, ये हमारे पास 8 आ जाएगी ना। आप इस लाइन से 2 लाइन नीचे कीजिएगा, ये 8 है, ये इस तरह से हमारे पास ये वाला हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो हिस्टोग्राम था ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ओके। पार्ट 2 हमारे पास है, यासिर स्टार्ट्स वर्क ईच डे एट 9 AM, ही इज पेड ओवर टाइम इफ ही वर्क्स लेटर देन 5.15 PM। एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज ही इज पेड ओवर टाइम ड्यूरिंग दीज 70 वर्क डेज। ये टोटल हमारे पास 70 वर्क डेज हैं और इसका जो टाइमिंग है वो 9 बजे स्टार्ट लेता है, 5.15 PM पे ख़त्म कर देता है। इसका मतलब टोटल जो उसका वर्किंग हार्स हैं वो हमारे पास कितने बन जाएंगे। टोटल वर्किंग हार उसके देखिए 9 से लेके 12 तक 3 हार्स हो गए और 3 + 5.1 तो 8 हार्स एंड 15 मिनट्स, ये उसका टोटल टाइमिंग बन रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 8 हार्स 15 मिनट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इसको इधर से देख सकते हैं कि 8 ये जो आपके पास है यहाँ से लेके देखिए 15 मिनट्स का हम इधर से निकाल देंगे, बाकी तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन 15 मिनट्स का हम इधर से निकाल लेते हैं और 15 मिनट्स तो ये टाइमिंग माइनस कर देंगे तो उसका ओवर टाइम आ जाएगा। एक तो 10 आ जाएगा क्योंकि ओवर टाइम में आ रहा है और प्लस इधर 8:15 तक जो टाइम आ रहा है वो तो उसका जो वर्किंग हार्स है वही आ जाएगा, लेकिन उसके बाद 8:15 के बाद जो टाइम आएगा वो उसका ओवर टाइम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि 8 से लेके 8 होल 3/4, यानी अगर हम इसको 3 हिस्से कर दें, टोटल 4 हिस्से कर दें, तो 4 हिस्से में 3 हिस्से बल्कि 2 हिस्से इसका ओवर टाइम बन जाएगा, क्योंकि 8:15 देखिए 15 मिनट्स के हिसाब से कर दें, 8:15 और 8:30 और 8:45 देखिए ये भी 15 मिनट्स का आ रहा है, ये भी 15 मिनट्स का आ रहा है, ये भी 15 मिनट्स का आ रहा है। तो ये हमारे हम इसको 3 हिस्से कर देते हैं, एक हिस्सा 15 मिनट्स बन रहा है, तो 8:15 तक तो उसका वर्किंग हार्स है ये वाला, ये तो उसका वर्किंग टाइम है। ठीक है, बाकी जो बनेगा ये 15 और 15:30 दो हिस्से, ये 2 हिस्से उसका ओवर टाइम बन जाएगा, आधा घंटा उसका ओवर टाइम बन जाएगा। तो अगर हम इस 18 को 3 हिस्से कर दे तो एक हिस्सा 6 मिनट्स आ रहा है, तो 6 मिनट्स जो कि यानी 8:15 तक का बन रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6 का,
वो हमारे पास, वो तो उसका वर्किंग टाइम में आ जाएगा। बाकी 12 जो हमारे पास आ रहे हैं, इन्हीं बाकी आधे के लिए 12 जो हमारे पास आ रहा है, इन आगे देखिए ना 15 मिनट 6 को शो कर रहे हैं, तो जो 15 और 15 6 और 6 12 हो जाएंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी 12 है वो हमारे पास किस चीज़ का ओवर टाइम बन जाएगा। तो 10 ये प्लस 12, तो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी शो करनी है, बतानी है, ठीक है, कि उसका जो यानी 70, ये टोटल 70 वर्किंग डेज हैं, उसमें हमारे पास 8 से लेके 8 होल 3/4 तक 18 शो हो रहा है, ठीक है। 8 से लेके 8 होल 3/4 जो टाइमिंग है, 8 बजे से लेके 8:45 तक, 8 से लेके 8:45 तक ये टाइमिंग है, ये 18 को शो कर रहा है, ठीक है। उसकी कितना है फ्रीक्वेंसी, उसकी क्या है 18 है। तो अब हम ये देखिए कि 8:15 तक तो उसका वर्किंग टाइम है जो पहले से हमने निकाला हुआ है, तो ये ओवर टाइम में नहीं आएगा। 8:15 के बाद से लेके 8:45 तक ये जो 30 मिनट्स हैं, ये उसका किस चीज़ के लिए आ जाएगा, ये उसका ओवर टाइम हो जाएगा। अब देखें जो 45 मिनट्स है वो 18 फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, यहाँ पे नज़र आ रही है 8 से लेके 8:45 तक 18 फ्रीक्वेंसी शो हो रहा है। तो जो 30 मिनट्स है, यानी 45 मिनट्स 18 फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, जो 30 मिनट्स हैं वो हमारे पास कितने 12 को शो करेगा, क्योंकि हर 15 मिनट्स पे 6 फ्रीक्वेंसी बनती है। 15 पे 6 है, 30 पे 12 है और 45 पे 18 है, तो 30 मिनट्स पे 12 फ्रीक्वेंसी बन रही है। तो इस तरह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो 12 हो जाएगी। तो जो ओवर टाइम की फ्रीक्वेंसी बनेगी हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगी, अच्छा ये जो टाइम है, जो 10 है, ये ऑलरेडी ओवर टाइम में आ रहा है। अगर आप इसको यूँ ले लेते हैं तो ये ऑलरेडी, ये जो 10 है ये ऑलरेडी 8 से लेके 8 होल 3/4 से लेके 10 तक ये 10 फ्रीक्वेंसी है, तो ये ओवर टाइम में आ रहा है। तो 10 फ्रीक्वेंसी ये होगी हमारे पास, ये जो 10 है, ये 10 फ्रीक्वेंसी तो ओवर टाइम में आ रहा है, और 12 इधर से हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास 22 बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो इसका जो आंसर आएगा सिंपल इतना सा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 8 जो है एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज, सो नंबर ऑफ डेज जो आएंगे दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 12, इट इज इक्वल टू 22। तो 22 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट भी था, हमने उसको कंप्लीट कर दिया।